अल्लाह जल्ल शानहू इस्लाम और हक की ऐसी फतह करता रहे। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल के बाद हम लौटे अपने घर खैरुल जलीस के साथ और खाने वाली लौटा अपने घर पुलिस के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साथियों, माशाअल्लाह ताला मुफ्ती अरब व अजम इमामुल गैरत, इमाम अहले सुन्नत, जानशीने आला हज़रत फज़ल अहमद चिश्ती साहब मद्दज़ल्लाहु अलैहि आप सुबहान अल्लाह ताला मुल्तान शरीफ से वापस सुंदर शरीफ तशरीफ़ ले आए हैं और फ़तह मुबीन के साथ अल्लाह ताला ने आपको सरफराज फरमाया। और बेशक ये उलमा हक़ की पहचान होती है, उलमा हक़ की शान होती है और अल्लाह का ख़ास करम होता है कि हमें आज इस गए गुज़रे दौर में जो हर तरफ आज कुफ़र व कुफ़ार की ताकतें दीन इस्लाम को ख़त्म करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने नेक और बुज़ुर्गज़ीदा बंदों को भी महफूज फरमा रखा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक़ को सुबहान अल्लाह ताला मन वन बयान फरमा रहे हैं और बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के। और इसी दौर में अल्लाह ताला ने हमें इन्हीं बुज़ुर्गों के सदक़े ये पहचान भी अता फरमाई कि हम उलमा सू को भी आसानी के साथ आप पहचान लेते हैं। देखें, वो अब्दुल हमीद खाने वाली नाम नहाद मुल्ला जो है वो आया तो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर के, मगर इस कदर खौफ के साए उसके साथ मुंडला रहे हैं कि हमें वाज़े देखने को मिलता है कि देखें, चिश्ती साहब के पास ना बंदूक, ना कोई असलहा, ना कोई मतलब कीमियाई हथियार, ना कोई एटम बम, कुछ भी ऐसा नहीं। सिर्फ आप इल्मी असलहा लेकर गए, इल्मी मज़ाइल लेके गए, इल्मी किताबी सुबहान अल्लाह ताला आप ख़जाने लेकर के गए, मगर वो मलवंडा नाम नहाद मौलवी आपका सामना ना कर सका। और पुलिस की ही कस्टडी में बेचारा आया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से है, यानी कि वहाँ से जो आता है वो बेखौफ व ख़तर होकर के आता है और अपना ईमान मजबूत करके यहाँ पर आता है, मगर वो बेचारा पता नहीं क्या वहाँ से लेकर के आया है कि वो पुलिस की कस्टडी में वहाँ से एयरपोर्ट से उतर के अपने घर गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये उलमाए सू हैं जो कौम को बर्बाद कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं और कौम की इज़्ज़तों के साथ खेल रहे हैं। और मुफ्ती अरब व अजम सुबहान अल्लाह ताला आपने बेशक, हालांकि हमारी इतनी उम्रें नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें मतलब बहुत आसानी के साथ इन्होंने दीन मतीन ऐसा समझाया है कि हमें साफ अब दिखाई देता है कि उलमा हक़ कौन से हैं, उलमा सू कौन से हैं। जी, अदब का दरस दिया आपने, गैरत का दरस दिया आपने, कुफर की मुखालफत का दरस मिला हमें आपसे। और इसमें कोई शक नहीं है कि यही ईमान के बुनियादी जो सतून है वो यही हैं कि हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हमने कलमा पढ़ा है तो फिर उनकी तालीमात, उनके निज़ाम, उनकी तालीम, उनकी तहज़ीब, उनका हर चीज़ जो है ना वो रहमत है। मगर ये मलवंडे जो नाम नहाद हैं अब्दुल हमीद खाने वाली की तरह, ये सिर्फ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुज़वी दीन को बयान करते हैं, जिससे वो 4 टके कमाने के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं, मगर हक़ का बयान इनको लगता है छू के भी नहीं गुजरा। और यही इनकी ज़िल्लत और रसवाई है कि ये लोग बेचारे तागूती ताकतों का सहारा लेकर और एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर खौफ और मतलब ख़तरे के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते हैं कि शायद इन्हें कुछ हो ना जाए। हालांकि ये कुछ भी कर लें, मौत तो खैर एक दिन आनी है, मगर इल्मी हवाले से भी ये लोग बेचारे इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ये बैठ के बात भी नहीं कर सकते। खैर, अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है कि मुफ्ती अरब व अजम को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त और वो मुकाम व मर्तबा अता फरमाया सुबहान अल्लाह ताला
کہ دیکھیں کہ وہ بندہ سامنے آ کے بات کرنے کی اس کی کیا جرت کہ وہ خود بیچارہ اپنی حفاظت کو اپنی اپنوں کو حفاظت میں ڈال کر کے اور با حفاظت دستے کے ذریعے وہ گھر پہنچا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ خود دیکھیں اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ علمی حوالے سے بھی وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اگر ان کو جہاد کرنے کی مطلب کوئی تلقین کرے یا جہاد کا موقع آ جائے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ خیر، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو، جنہوں نے آج یقیناً ہمارے دل جیت لیے اور حق کا آپ نے ساتھ یوں دیا کہ آپ وہاں پر گئے اور اس کو علمی حوالے سے شروع سے کتنے دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ وہ آ رہا ہے تو وہ اس طرح ہوگا تو یہ ہوگا، تو وہ کہہ رہا تھا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن وہ بندہ ادھر بھی ریکارڈنگیں جو اس کی آتی رہی وہ بھی ہمیں سن کر کے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، لیکن آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ چشتی صاحب نے حجت تمام کی اور علماء سو کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ اور ہماری دلی خواہش ہے، دلی تمنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علماء حق کا سایہ تمام امت مسلمہ پر سلامت رکھے اور ہمارے جینا اور ہمارا مرنا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔